गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर को। ये एसपीए के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमने इसके बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए हैं और इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि कौन सा फीचर कहां से बोरो किया है। और हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए उसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं और हमारा टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी कि कहां कहां से हमने चीजों को अडॉप्ट किया है, चीजों को कॉपी किया है। कॉपी नहीं बोल सकते, ठीक है, अडॉप्ट करना इज अ राइट वर्ड, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं और कहां कहां से हमने क्या क्या। आपको पता होगा दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन उससे पहले हमारा देश कैसे गवर्न हो रहा था उसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही हमारे कंट्री को गवर्न किया जा रहा था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है, द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि जो मेजर पोर्शन है उसी को हमने चेंज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही वो स्ट्रक्चरल पार्ट आता है। दूसरे फीचर की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। क्या मतलब है इसका? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ हमारी कंट्री में सुप्रीम है। सब कुछ जितनी भी चीजें की जाएंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग की जाएंगी। और ये फीचर कहां से लिया है? ये फीचर लिया है हमने ब्रिटेन से, याद रखना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का फीचर हमने कहां से बोरो किया है? ब्रिटेन से बोरो किया है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है कि हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि पार्लियामेंट हमारे यहां पे सुप्रीम है। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका में है, वहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है, मोस्टली पावर प्रेसिडेंट के पास कन्फाइन होती है। लेकिन हमारे यहां पे मोस्टली पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से बोरो की है? ये भी ब्रिटेन से बोरो किया है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये सारे जितने मिनिस्टर होते हैं इनको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, ठीक है। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से बोरो किया है? ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे देश में चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, आपके पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। तो हमारे यहां पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। जबकि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर दो सिटीजनशिप होती है। एक कौन सी सिटीजनशिप होती है? एक उस स्टेट की और एक कंट्री की। लेकिन हमारे यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल का क्या मतलब है? बाय कैमरल वर्ड का मतलब होता है दो हाउस। बाय मींस दो, टू, और कैमरल मींस हाउस। यानी कि जैसे हमारे यहां पे दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो हमारे यहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा है। तो इसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ को किस तरीके से पास किया जाएगा, लॉ को किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? ये भी ब्रिटेन से लिया है दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रोग्रेटिव रिट्स। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं? जो हमारे एमपी होते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। इसलिए ये प्रिविलेज कहां से बोरो किए हमने? ये भी ब्रिटेन से बोरो किए हैं, याद रखना, ठीक है। ये कहां से बोरो किए हैं? ब्रिटेन से। तो ये सारे फीचर हमने कहां से बोरो किए हैं? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह की रिट दी गई हैं। ओके, तो दीज आर ऑल बोरिंग फ्रॉम द ब्रिटेन, याद रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रियम्बल। आपको पता है, आपने अपने बुक्स में पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly resolved, ठीक है। तो ये सब कहां से लिया हमने? ये प्रियम्बल, प्रियम्बल लिया है दोस्तों कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, ठीक है। प्रियम्बल को हमने कहां से बोरो किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को, किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन को रिव्यू कर सकती है, उसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको पता है हमारी कंट्री में 3 ऑर्गन होते हैं डेमोक्रेसी के। एक होता है लेजिस्लेचर, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनको लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एक होते हैं जुडिशरी, यानी कि चेक करने के लिए। और हमारे यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, दोनों से क्या है? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? कि हमारे जो अधिकार हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो अधिकार हैं, वो उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। इसको भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है उसको भी हमने कहां से बोरो किया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। कमेंट में जल्दी आप बताइएगा कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से किस तरीके से हटाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंपीचमेंट, ठीक है। इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है ये भी हमने यूएसए से बोरो किया है, यानी कि अमेरिका से बोरो किया है, ओके। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ये भी हमने कहां से बोरो किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आपको पता होगा दोस्तों कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए यूएसए को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, जबकि इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। याद रखना है बात, ठीक है। तो प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सारे के सारे फीचर हमने कहां से बोरो किए हैं? आप बताइएगा कहां से बोरो किए हैं? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो 2 हो गए हमारे, एक हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, एक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है। उसके बाद नेक्स्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी गई है, ठीक है। और ये क्या होता है, यानी कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी बनाते टाइम उसको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो डीपीएसपी में दी हुई है, ठीक है। तो डीपीएसपी याद रखना, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे। अगर आपको यह नहीं पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। उस मेथड को एक अलग तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है।
उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन इसलिए होते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। आपको पता होगा कि जो हमारी राज्यसभा है उसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन अभी हम उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ये सब के सब हमने कहां से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है दोस्तों। ठीक है, पहला डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये सारी चीजें हमने कहां से बोरो की है? कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा ठीक है भाई हमने आयरलैंड से बोरो की है, आयरलैंड ने भी किसी और से बोरो की है, और वो बोरो की है स्पेन से। कहां से बोरो की है? स्पेन से। स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें बोरो की है आयरलैंड ने, और आयरलैंड से हमने की है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या होता है ये फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर? मतलब ये होता है, आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत देश, वो अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब का मिलने के बाद हमारा देश भारत बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। जैसे कि करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। डिफेंस किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। कम्युनिकेशन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये सारी चीजें, स्पेस टेक्नोलॉजी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पे हमारे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह के जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमने कहां से बोरो किया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये बोरो किया है हमने कनाडा से, याद रखना दोस्तों। उसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइजरी जुडिक्शन देती है, मतलब एडवाइस देती है, उसको भी कहां से बोरो किया है? कनाडा से बोरो किया है। उसके बाद रेजिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर। यानी कि अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों के दोनों ही रूल बना सकती है या लॉ बना सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि जो तीनों में ना हो, तो उसके ऊपर कौन बनाएगा? उसके ऊपर बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके ऊपर कौन रूल बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिखा भी है, रेजिडुअरी पावर टू बी वेस्टेड इन सेंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहां से बोरो किया? ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कनाडा से किया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जिस स्टेट से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आपके गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग किन किन कंडीशंस में हो सकती है, यह प्रोविजन भी हमने बाहर से बोरो किया। और कहां से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है दोस्तों। कहां से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जॉइंट सीटिंग। ठीक है, कहां से बोरो की है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आपस में स्टेट्स के अंदर ट्रेड कैसे होगा। ठीक है, एंड कंकरेंट लिस्ट अभी बताया था। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, नेक्स्ट,
प्रोविजन रिलेटेड टू द इमरजेंसी। आपको पता है कि हमारे यहां पे 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 356, ठीक है। तो जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कहां से हमने बोरो किया है? वो बोरो किया है जापान से, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, ठीक है, सॉरी जर्मनी से, याद रखना, जापान से नहीं, जर्मनी से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहां से बोरो किया है? ये भी हमने जर्मनी से ही बोरो किया है, याद रखना ये बात भी, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से किया है? जापान से किया है, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से किया है? जापान से। और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ये कहां से किया है? ये साउथ अफ्रीका से किया है, ठीक है, याद रखना। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरो किया है? साउथ अफ्रीका से किया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी एंड जस्टिस, आपको पता है प्रीएम्बल में 3 तरह की जस्टिस होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो 3 तरह की जस्टिस हमने कहां से की है बोरो? ठीक है, ये करी है यूएसएसआर से। कहां से बोरो की है? यूएसएसआर से, जो कि अभी के टाइम का रसिया है। जो भी बच्चा यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताएगा, ठीक है, जो भी बच्चा यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताएगा, ठीक है, वो प्लीज कमेंट करे एक बार, ठीक है, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से बोरो किया है हमने? ये किया है दोस्तों फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के अंदर मेन जो फीचर्स थे वो थे लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो आप इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें कहां से बोरो की गई है। यह आपके हर एक एग्जाम में काम आता है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आया समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी क्वेश्चंस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएसए। प्रियम्बल अभी पढ़ा है हमने, अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो कहां से बोरो किया हम लोगों ने प्रियम्बल का आइडिया? द करेक्ट आंसर इज यूएसए, ठीक है। तो हमने प्रियम्बल कहां से बोरो किया है? यूएसए से किया है, ओके। आई थिंक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लिया है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? नहीं, ठीक है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। तीसरा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट? यह बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट का मतलब क्या है? कनाडा, ठीक है। और उसके बाद द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर होगा सी, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी द सी। हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट, यूनियन ऑफ स्टेट कहां से लिया है? इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज द सुप्रीम? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम कौन है? पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पार्लियामेंट और चौथा रिलीजन। आपको पता है कि हमारे देश में पूरा का पूरा सिस्टम कहां से चल रहा है? ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है? सुप्रीम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने अडॉप्ट किया? याद रखना डेट, 26 नवंबर 1949। हमने 26 नवंबर 1949 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इसलिए इस दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या मनाते हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1950, ठीक है, को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, एनफोर्स करवाया। क्या किया, एनफोर्स करवाया, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ओके, समझ में आया आप लोगों को, तो याद रखना ये बात। तो आंसर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताओ, अभी देखते देखते इसको आंसर करो, जल्दी कमेंट में बताओ मुझे क्या आंसर होगा। आंसर क्या है, यूके, यूएसए, यूएसएसआर या फिर ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। यानी कि जुडिशरी किसी भी एक्ट को, किसी भी जो भी एग्जीक्यूटिव ने किया हो या फिर लेजिस्लेचर ने किया हो, उसको चेक कर सकती है। दैट इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से बोरो किया है, यूएसए से बोरो किया है। नेक्स्ट, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहां से लिया हमने अपना फेडरेशन, बताया था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से आएगा दोस्तों, कनाडा से आएगा। तो कनाडा, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी द कनाडा की फीचर ऑफ द फेडरेशन, यानी कि आप हमारे यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा मजबूत होती है। तो ये सिस्टम हमने कहां से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है। बिल्कुल मेरे साथ साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको साथ साथ कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फिर से यही सेम क्वेश्चन है और आंसर क्या हो जाएगा इसका, कनाडा, ठीक है। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न, किसके पैटर्न पे बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है कनाडा भी हमने देखा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया इज, यानी कि हमारा सिस्टम ब्रिटेन से कैसे अलग है। तो बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोथ रियल एंड नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन होते हैं, रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। और नॉमिनल हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो बोथ बिल्कुल सही बात है। और ब्रिटेन में कौन होते हैं, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, रियल हेड, और नॉमिनल हेड कौन होते हैं, जो राजा होते हैं वहां पे, किंग होते हैं। उसके बाद ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा हर एक कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर किसी एक ने गलत काम किया तो पूरी की पूरी सरकार गिर सकती है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहां पे भी है, यानी कि दो हाउस, जैसे हमारे यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये नहीं है। ये तो हमने कहां से बोरो किया है, अभी देखा आप लोगों ने, हमने कहां से बोरो किया है, यूएसए से बोरो किया है। तो ये सिस्टम ब्रिटेन की सिस्टम में नहीं है। ओके, तो आंसर विल बी द डी, ठीक है। थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो थोड़ी हार्ड ही करनी पड़ेगी ना, समझे। तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया है, ये ब्रिटेन में नहीं है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, कहां पे करता है, कहां पे करता है बताओ, इंडिया में करता है सिर्फ, यूएसए में करता है सिर्फ, इंडिया और यूएसए दोनों में करता है, या फिर यूके में करता है। यूके तो अभी हमने एलिमिनेट किया, तो यूके ओनली तो हट जाएगा, इंडिया ओनली भी हट जाएगा, क्योंकि हमने बोरो कहां से किया है दोस्तों, अभी पढ़ा था इंडिया और यूएसए से। तो इंडिया और यूएसए विल बी द करेक्ट आंसर। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो दोनों जगह पे देखने को मिलता है, इंडिया में भी और यूएसए में भी। फिर से पूछ रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा सिस्टम कॉमन है, ठीक है। क्या यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, हाँ हमारे यहां पे तो है, लेकिन यूएसए में नहीं है, याद रखना, ठीक है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 3 लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ड्यूल जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहां पे ड्यूल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे।
तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेरी में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।